नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हर एक वीडियो के जरिए हम आपको बड़े बड़े अपडेट्स देते रहते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत की, क्योंकि देखिए लगातार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से ईरान को कई थ्रेटनिंग, कई धमकियां भी दी जा रही हैं, जैसे कि आप सब न्यूज़ में पढ़ भी रहे होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर होने वाला क्या है? क्या बैठक करके, बातचीत करके मसला हल हो जाएगा, या फिर हमें फिर से एक नए युद्ध देखने के लिए मिल सकता है? तो मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है और इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, और उनसे ही हम इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। नीलेश जी, आपने बताया था कि 2 दौर की बैठक जो है वो हो चुकी है, तीसरे दौर की अब बैठक होने वाली है। क्या माने कि ये जो बैठक है ये सकारात्मक होगी, और ये बैठक कहाँ होने वाली है? जी शिप्रा, धन्यवाद। पहली दौर की बातचीत जो ओमान में हुई थी, ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी, और दोनों देशों ने पहली बार सकारात्मक रुख दिखाया था, रचनात्मक रुख बताया था एक दूसरे के रुख को। उसके बाद जब दूसरे दौर की बातचीत हुई पिछले सप्ताह शनिवार के दिन इटली की राजधानी रोम में, वहाँ पर एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे। ईरान के विदेश मंत्री इसमें आए थे। मिडिल ईस्ट में ट्रंप के जो स्पेशल विशेष दूत थे वो भी आए थे। दोनों देशों में दूसरी बार बातचीत हुई, आमने सामने की बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत रोम में हुई, लेकिन जो जगह था वो था ओमान का दूतावास। वहाँ पर दोनों देशों के अधिकारी बैठे, ओमान के राजदूत भी उस पर थे, मौजूद थे। और जब ये बातचीत हुई, ये दोनों बातचीत की मध्यस्थता जो है सो ओमान ही कर रहा है। तो जब ये बातचीत हुई तो दोनों ने फिर से सकारात्मक रुख अपनाया, और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इस डील पर आगे जाना चाहते हैं। तो मतलब ये दोनों के बीच बातचीत एक शेप ले रही है, ऐसी उम्मीद जो है पूरी दुनिया के भर के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ऐसा उम्मीद है कि बातचीत कोई ना कोई रुख अपनाएगा। और जब ये तीसरे दौर की बातचीत फिर से एक बार फिर से मस्कट में होगी, और उस समय भी ओमान ही इसकी मध्यस्थता करेगा। और जब ये दोनों दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें दोनों देशों के राजनयिक मौजूद थे, लेकिन जब ये तीसरे दौर की बातचीत होगी तो उसमें विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, और वो लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि भाई इस डील पर अमेरिका और ईरान कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को एक रास्ते पर ले जाएगा जो अमेरिका को मंजूर हो और जो ईरान को भी मंजूर हो, तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है। तो जब विशेषज्ञ, दोनों देशों के विशेषज्ञ आगे बैठेंगे, तीसरी बार बैठेंगे, तो हो सकता है इस पर कोई ना कोई सकारात्मक निकले, कोई रिजल्ट निकले, और पूरी दुनिया को एक शांति का पैगाम मिले। खास तौर पर अगर इस बैठक की बात करें जिस पर सबकी नज़र तो है ही, और जैसा आप बता रहे हैं कि सर विशेषज्ञ बैठने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कई मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी। इस बैठक में और क्या कुछ खास हो सकता है? जी, अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अपने पास 275 किलोग्राम यूरेनियम जमा कर लिया है। ये 60% तक इसका जो है संवर्धन ईरान ने कर लिया है, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई है। अगर ये बात सच है तो इस यूरेनियम से 6 परमाणु बम बन सकते हैं। हालांकि ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। जब भी सवाल उठा है तो ईरान ने इस पर खारिज किया है। जब 2000, आपको याद होगा शिप्रा, 2018 में इससे ट्रंप से पहले ओबामा प्रशासन में ईरान और अमेरिका में परमाणु डील हुई थी। इसमें अमेरिका ने ईरान को एक सीमित स्तर पर परमाणु कार्यक्रम चलाने की मंजूरी दी थी, और उससे कुछ हद तक प्रतिबंध हटा लिए थे। लेकिन जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो अमेरिका को उन्होंने इस डील से बाहर कर लिया था, और उसके बाद ईरान पर फिर से बहुत सारे प्रतिबंध लागू कर दिए थे। इससे ईरान अलग थलग पड़ गया था और उसके विकास को धक्का लगा था। लेकिन जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो उनके रुख अब इस बार बदले हुए हैं, और वो चाहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम से दूरी बना ले ईरान। और जब ये ओबामा प्रशासन के समय जब ये डील हुई थी, उस समय ईरान को 3% यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त मिली थी। अच्छा। अब ये 3% यूरेनियम संवर्धन से परमाणु ऊर्जा बन सकती है, और ये शांति का, ये परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। लेकिन अगर ईरान ने 90% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया तो उससे परमाणु बम बन सकता है। तो अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका ने कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 डेज पहले ईरान के सर्वोच्च नेता खुमनेई को ये चिट्ठी भी लिखी थी, धमकी भरी चिट्ठी थी ये, कि आपके पास 60 डेज का समय है, आप इस परमाणु कार्यक्रम से वापस हट जाएं। तो
कहा जा रहा है कि ट्रंप यही चाहते हैं कि वही शर्त फिर से लागू हो जाए कि उसको घटा के 3% पर ले आए, यूरेनियम संवर्धन को घटाकर ईरान 3% पर ले आए, तो उसका जो है जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों से कर सकता है और इसके बदले में ट्रंप कुछ ढील दे सकते हैं। तो वही जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, तो क्या जो नेक्स्ट बैठक होगी उसमें जाहिर सी बात है कि इन पर तो बातचीत होगी ही, और क्या लगता है आपको कि इस डील से क्या फिर ईरान की एक तरीके से जीत मानी जा सकती है? हाँ, कहा जा रहा है कि ईरान जो है लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, उसको उसके विकास पर असर पड़ा है, ईरान के विकास पर असर पड़ा है, वो अलग थलग पड़ गया है, उसकी कई सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी हुई थी ईरान को। ईरान के पास जो है फारस की खाड़ी में अमेरिका के 2-2 युद्धपोत पहुंच गए हैं और उसके चारों ओर से घेराबंदी भी कर ली है अमेरिका ने, ऐसा कहा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है सो ईरान राजी हुआ है और कहा जा रहा है कि ये खामनेई की एक जो है सो बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अगर ये डील पर दोनों देश सहमत हो जाते हैं तो ईरान को जो है एक छूट मिल जाएगी एक हद तक यूरेनियम संवर्धन से, जिसकी बदौलत वो एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपना चला सकता है और साथ ही साथ उसे पूरे जब प्रतिबंध हट जाएंगे तो उसके विकास पर भी बहुत सारे देशों से उसे मदद भी मिल सकेगी। इसलिए ईरान भी चाहता है कि वो जो है सो समझौता हो जाए दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये डील ईरान के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, उनके आर्थिक ग्रोथ के लिए भी। वैसे क्या लगता है आपको, अगर ये समझौता हो जाता है, यानी कि ये डील अगर फाइनल हो जाती है, तो मिडिल ईस्ट में जहाँ पर तनाव इतना बढ़ा हुआ है, सबकी नज़र टिकी हुई है, क्या वहाँ अब शांति हो पाएगी? जी, मिडिल ईस्ट पिछले कई दशक से हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहाँ पर एक और गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका जो है यमन पर लगातार बमबारी कर रहा है और कहा जा रहा है कि जो है ईरान की ओर से हमास विद्रोहियों को अंदरूनी तौर पर मदद मिल रही है, हुती विद्रोहियों को भी ईरान की ओर से मदद दी जा रही है। तो अमेरिका चाहता है कि अगर ये दोनों देशों में समझौता हो जाएगा तो फिर ईरान को हमास से अलग होना पड़ेगा, हुती विद्रोहियों की हो सकता है मदद बंद हो जाए, तो ये अमेरिका की भी जीत होगी। और जब ये डील हो जाएगा तो ईरान को भी बहुत सारे प्रतिबंधों से राहत मिलेगी और जब ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती हो जाएगी तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में जो हिंसा की आग भड़क रही है वो भी कमज़ोर हो जाए और हमास और हुती विद्रोही भी नरम पड़ जाए। ये पूरी दुनिया यही चाहती है कि शांति हो और दोनों देशों के बीच डील हो जाए। तो क्या लगता है कि जो थर्ड बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक, उसमें सारा फैसला हो जाएगा या और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अभी बैठकों का दौर और चलेगा, क्योंकि ये जो पहली 2 बैठकें थी ये दोनों राजनयिक स्तर की बैठकें थी। ये तीसरी बैठक विशेषज्ञों के बीच होगी और विशेषज्ञ एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि कैसे परमाणु कार्यक्रम को धीरे धीरे करके कम किया जाए। अब जब ये फ्रेमवर्क बनेगा फिर दोनों देश इस पर सहमति जताएंगे, तभी ये डील जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर डील नहीं हुई दोनों देशों के बीच तो समझिए क्या होगा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से भड़क सकता है, वहाँ हिंसा की आग फिर से भड़क सकती है। वहाँ लगातार हर दिन हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, रॉकेट दागी जा रही हैं और अगर ये दोनों देश अगर किसी समझौते पर नहीं पहुँचे तो मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही मचेगी और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो देखिए इंतज़ार अब है, जो तीसरी बैठक होने जा रही है उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। इनमें जो विशेषज्ञ शामिल होने वाले हैं, अब देखना होगा कि वो किन पॉइंट्स को उठाते हैं और क्या लगता है कि दोनों ही देशों के बीच में कौन सी बात ऐसी होगी जो दोनों के लिए सही होगी और ये डील अगर हो जाता है तो शांति बहाल होगी, लेकिन अगर नहीं होता है फिर क्या होगा, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।